नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। तमाम जो दिग्गज नगर सेवक हैं बीजेपी के, वो अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित मेडकर जी हैं। क्या क्या विश्वास के साथ आपने नॉमिनेशन किया है? क्या खास चुनौती है, मुद्दे क्या रहेंगे? आज हमारे तुरबा विभाग के जो दोनों पैनल है झोपड़पट्टी के, हमारे प्रभाग क्रमांक 20 और प्रभाग क्रमांक 14, ये दोनों पैनल से हमारे 8 उम्मीदवारों ने आज अपना यहाँ पर पर्चा भरा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और उसमें मैं हूँ, हमारे राजू शिंदे जी की मिसेस सुजाता शिंदे जी है, शीतल इंगले है, सुजाता मेडकर है, अंकुश मेडकर है, फिर हमारे शशिकांत बोयर जी है, फिर हमारे प्रज्ञा पाटिल है और गणेश मेडकर। ऐसे हम लोगों ने 8 उम्मीदवारों ने आज यहाँ पर हमारा अर्जी यहाँ पर दाखिल किया है। बड़ी ताकत के साथ बड़े पैमाने पे तुरबा नाका की जनता ने आज रास्ते पे उतरकर आज दिखा दिया कि जनता बड़े पैमाने पर तुरबा विभाग में बदलाव चाहती है। जो समर्थन, जो आशीर्वाद और जो स्नेह तुरबा की जनता ने आज पर्चा भरने की रैली के दरमियान दिखाया, वो काफ़ी अद्भुत था। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह का प्रतिसाद हमारे सारे नागरिकों का हमारे 8 प्रत्याशी को मिलेगा। और आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, इनके नेतृत्व में देश में हमारे पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और राज्य में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, और हमारे नई मुंबई में आदरणीय गणेश नाइक साहब जी, इनके नेतृत्व में हमारे ये सारे 8 उम्मीदवार बहुमतों से चुन के आएंगे और नई मुंबई महानगर पालिका में जनता उनको भेजने का काम करेगी। क्या खास मुद्दे रहेंगे? मुद्दे का बहुत सारे खास मुद्दे हैं। तुरबा ये एक झोपड़पट्टी इलाका है और काफ़ी सालों से जो बुनियादी काम जो यहाँ पर होने चाहिए वो हुए नहीं है। आज तक यहाँ के गरीब लोगों ने बहलाकर फुसलाकर उनका इस्तेमाल करके लिया। लोग जिन्होंने चुनकर दिए, वो चुन के देने वाले लोगों के घर के सामने के गटर नहीं बनाए, घर के सामने के फुटपाथ नहीं बनाए, उनके रास्ते नहीं बनाए, लाइट नहीं लगाए, पानी की सुविधा नहीं दी। रोड क्रॉस करते करते 52 लोगों ने अपने जान दे दिए। वहाँ पर एक ब्रिज छोड़ो, एक स्काई वॉक नहीं बना पाए। साथ ही में इतना बड़ा प्रभाग होने की वजह से 80 से 90 हज़ार लोक संख्या है, और ऐसे में प्रभाग की जनता को कहीं तो भी उनके गरीब बच्चों को वो एक प्राइवेट दर्जे के स्कूल में सीखे, ऐसा उनको एक दर्जेदार महानगर पालिका के माध्यम से स्कूल मिले, उसका प्रयास हम तुरबा नाके में जो पीसीसी कंपाउंड का जो प्लॉट है उसमें बांधने के लिए करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे सारे लोग बच्चे वहाँ पर आके एजुकेशन लेंगे। और उसी प्लॉट के ऊपर हम लोग हमारे गरीब जनता को जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही उनको एक हॉस्पिटल की सुविधा मिले, इसलिए वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। और उसी के साथ में हमारे जो लोग हैं उनके बच्चे, लड़के लड़की बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, तो उनकी शादी भी रहते जगह पे एक अच्छा हॉल वहाँ पर तैयार हो जाए। ये तीनों हम जो बड़ी चीज़ें करने जा रहे हैं। और उसी के साथ में जो BSF से SK व्हील तक का जो जगह जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, आगे एक एलिवेटेड ब्रिज वहाँ पर एक जो आगे जाके सीधा सायन पनवेल रोड को ज्वाइन होगा। ये प्रमुख रूप से हम सारे काम हमारे प्रभाग के हित में करने वाले। साथ ही साथ हमारे प्रभाग में हिंदू समाज बड़े पैमाने में, उनके लिए वहाँ पर शमशान भूमि, और मुस्लिम समाज भी उतने बड़े पैमाने पे उनके लिए दफन भूमि, इसका नियोजन हम लोग आने वाले समय में वहाँ पर करने वाले। डंपिंग जैसा एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके यहाँ के लोगों ने अभी तक रोटी सेकी है, लोगों का कुछ फायदा किया नहीं कि डंपिंग हटाओ, ऐसे बड़े बड़े नारे लगा, लेकिन डंपिंग आज वहीं के वहीं है। और उसका जो त्रास है वो अभी भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में डंपिंग में कहीं तो भी रोक आए और उसमें कुछ तो भी परिवर्तन, और ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है कि जो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी बाकी के शहरों में और बाकी के कंट्रीज़ में हो चुकी है, वैसा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आके उस पर कुछ हो, ताकि हमारे गरीब लोगों का आरोग्य अच्छा रहे। ये सब धारणा के माध्यम से मैं आने वाले समय में हमारे गरीब जनता के लिए काम करने वाला हूं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं रास्ते पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके जान रहा हूँ, उसको हल करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ भी लोगों ने इतने 20 साल में सहा है और उन पर जो बीती है,
उसका एक परिवर्तन बोल के लोगों ने ठान लिया और लोगों ने बड़े पैमाने पर उतर कर आज मेरे को अब मेरी जो रैली निकली आज उसके फुटेज देख लो, लोगों ने दर्शा दिया है कि वो आवाम पूरी हमारे साथ है और वो आने वाले समय में 15 जनवरी को हमको आशीर्वाद देंगे और 8 उम्मीदवारों को नई मुंबई महानगर पालिका में एज अ नगर सेवक भेजने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित मेडकर। जैसा कि उनका वादा है कि दावा है एक तरह से कि जिस तरह से जनता उनके साथ है और जो उन्होंने काम किया है उसके दम पर आने वाले समय में जो 15 जनवरी को चुनाव होगा जनता उन्हें जिताएगी। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट देती है और किसे जिताती है। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।